हेलो एवरीवन। हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कॉमन इंटेंशन और हमने कल इसके असेंशियल इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस किया। तो आज हम कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जजमेंट इसमें है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। तो इस केस में क्या हुआ था, जो एपेलेंट था ही वाज कन्विक्टेड विद अंडर सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, जो आज की डेट में 103 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो बात करती है पनिशमेंट फॉर मर्डर की, एंड सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो बात करती है कॉमन इंटेंशन की, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो ही वॉज चार्ज्ड एंड कन्विक्टेड फॉर द मर्डर ऑफ सब पोस्टमास्टर। अब एपेलेंट ने ये कंटेंट किया कि आई डिड नथिंग, क्योंकि जो फैटल शॉट थी वो तो मैंने फायर ही नहीं की, मैं तो सिर्फ बाहर खड़ा था, तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं। एपेलेंट के क्लेम को रिफ्यूज करते हुए प्रीवी काउंसिल ने कहा, इवन इफ एपेलेंट डिड नथिंग एज ही स्टूड आउटसाइड द डोर, इट इज टू बी रिमेंबर्ड दैट इन क्राइम्स एज इन अदर थिंग्स दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस इसमें है, जिसमें उन्होंने यही बताया गया कि इवन इफ आपने कुछ एक्ट नहीं किया, कोई ओवर्ट एक्ट आपने नहीं किया, बट आपकी पार्टिसिपेशन तो है बिकॉज आप बाहर खड़े हो। सो इन क्राइम एज इन अदर थिंग्स दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। नेक्स्ट केस इसमें आता है महबूब शाह वर्सेस एम्परर। इस केस में सर माधवन नायर, when he was delivering the judgment of Privy Council, what he observed? He observed, to invoke the aid of section 34 successfully, it must be shown that the criminal act complained against was done by one of the accused persons in furtherance of common intention of all. If this is shown, the liability for the crime may be imposed on any one of the persons in the same manner as if the act were done by him alone. This being the principle, it is clear to their lordships that common intention within the meaning of this section implies a pre-arranged plan, and to convict the accused of offence applying the section, it should be proved that the criminal act was done in concert pursuant to pre-arranged plan. Pre-arranged plan होना चाहिए। तो इस केस में यही उन्होंने हेल्ड किया, ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 34 यानी कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, इसको इन्वोक करने के लिए ये शो करना ज़रूरी है कि जो एक्ट कंप्लेन हुआ है वो वन ऑफ द एक्यूज ने किया है कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में। ठीक है, प्री अरेंज प्लान होना ज़रूरी है। तो अगर ये प्रूव हो जाता है कि प्री अरेंज प्लान था, तो उस केस में हम पर्सन को जॉइंट लायबिलिटी दे सकते हैं। एक और केस इसमें था कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1954 सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन द स्पॉट आफ्टर द ऑफेंडर्स हैव गैदर्ड देयर, मतलब ऑन स्पॉट भी कॉमन इंटेंशन डेवलप हो सकती है, प्रीवियस प्लान होना जरूरी नहीं है। कॉमन इंटेंशन कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केस। सो कॉमन इंटेंशन कैन बी डेवलप्ड ऑन द स्पॉट, प्रीवियस प्लान इज नॉट नेसेसरी। जरूरी नहीं है कि प्रीवियस प्लान शो करना जरूरी हो, ऐसा जरूरी नहीं है।